कल मुझसे एक इंश्योरेंस एजेंट मिला और वो इंश्योरेंस प्लान समझा रहा था, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझा रहा था। उसी बीच जो है मैं उससे बोला कि आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस है तो वो वाला समझाइए। उसके पास था, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं अजय जी, आप जो है टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अरे इसमें क्या है, आप पैसा दीजिएगा बाद में कोई रिटर्निंग नहीं है, इसलिए ये सब छोड़िए। और फलाना ढिकाना पता नहीं कि 2-3 प्लान मुझे समझाने लगा, जिसमें आप इतना पैसा लगाएंगे तो आपका लाइफ कवर भी रहेगा और बाद में इतना पैसा रिटर्न भी हो जाएगा। आपके पास भी आपके एरिया का कोई ना कोई जो है इंश्योरेंस का एजेंट आएगा और समझाएगा कि आप अपने लाइफ को सिक्योर करिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे, आपको कहेगा नहीं नहीं ये गलती तो आप करिएगा ही नहीं। ऐसे में आपको समझना बेहद जरूरी है कि क्या सच में ये एक गलती है, टर्म इंश्योरेंस लेना क्या बेवकूफ़ी है। उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि टर्म इंश्योरेंस में होता क्या क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए लोग इसको जो है प्लान रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि नहीं मुझे टर्म इंश्योरेंस नहीं चाहिए। और साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये तो चाहिए, खोज करके टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। जब दोनों चीज़ आप समझ जाएंगे ना कि इसका क्या खासियत है और इसका क्या जो है नुकसान है, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए टर्म इंश्योरेंस का जो एजेंट समझा रहा था कि टर्म इंश्योरेंस का प्लान नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, कोई आके समझाता है तो आपके लिए फायदेमंद है नहीं, ये डिसीजन आप ले पाएंगे और खुद से डिसीजन ले पाएंगे। पहले लॉजिकली सब कुछ समझना जरूरी है कि क्या सच में टर्म इंश्योरेंस खराब चीज है। तो सबसे पहला सवाल होता है कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, टर्म मतलब कि पार्टिकुलर टर्म के लिए, मतलब कि एक पीरियड के लिए जो है आपका इंश्योरेंस किया जाता है। क्या इंश्योरेंस किया जाता है? आपके लाइफ का, मतलब कि इस पीरियड से लेकर के, सपोज कि आज से लेकर के और 10 साल का अगर कराते हैं कि एग्जांपल के तौर पे, तो 10 साल के बीच में कभी भी आपका डेथ हो जाता है तो ऐसे में जो नॉमिनी होगा उसको जो है इंश्योरेंस का जो कवर अमाउंट होगा, जो कवर अमाउंट वो पूरा का पूरा अमाउंट, जो इंश्योर्ड अमाउंट कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तभी मिलेगा जब डेथ होगा। अगर डेथ नहीं होता है तो जो भी आप प्रीमियम भरे हैं, सपोज 10 साल का अगर टर्म इंश्योरेंस लिए हैं तो 10 साल पूर जाता है और आप एकदम बढ़िया से हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो फिर जो है आपका वो पैसा गया, मतलब प्रीमियम का पैसा गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? टर्म इंश्योरेंस समझ गए? अब आप भी कहेंगे यार मतलब कि मुझे तो अच्छा खासा जीना है और कौन चाहता है कि मर जाए, और क्या बेवकूफ़ी आई है कि गुजरने के बाद जो है पैसा नॉमिनी को मिलेगा। जिंदा रहते हुए जो फायदा उठा पाए, जो पैसा ले पाए, वो प्लान ना बेहतर है। यही चीज़ तो इंश्योरेंस एजेंट भी समझाता है कि अरे यार मरने के बाद कौन देखने गया है, इसीलिए बेहतर है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए, ऐसा वो इंश्योरेंस एजेंट समझा देगा। और आप भी सोचिएगा क्या अजय जी क्या कह रहे हैं कि ये जो है प्लान है 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, जो भी आप लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, जितने टर्म का लेते हैं, इस बीच में कुछ नहीं होगा तो कौन मनाता है? कोई मनाएगा कि हो जाए तो पैसा मिले, और कुछ नहीं हुआ, हष्ट पुष्ट है, बढ़िया है, मतलब जिंदा है, तो पैसा तो मिलेगा ही नहीं, सारा प्रीमियम डूब गया। तो इससे बेहतर है कि वो प्लान लेते हैं कि जिसमें पैसा रिटर्न मिल सके। यही ना आप सोचेंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस का अपना एक बेनिफिट है और वो बेनिफिट के सामने सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब आपको समझना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस है किसके लिए। टर्म इंश्योरेंस सबके लिए नहीं है, और पता है टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे ना तो ऐसे सबको देगा भी नहीं। इसके लिए आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए, मतलब सरकार के द्वारा रिकॉर्डेड एक ऐसा मान लीजिए फाइल जिसमें आपका इनकम दर्शाया गया हो। अब आप मान लीजिए कमाते हैं 10,000 का महीना और कहेंगे 4 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो कंपनी नहीं देगी। इसका मतलब इसमें कुछ खासियत है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, और यही रीजन है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कि कॉरपोरेट घराने के या जो समझ रखते हैं इंश्योरेंस का, वो अपना टर्म इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अब आप कहेंगे यार जो समझदार लोग हैं वो टर्म इंश्योरेंस करा के रखते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खासियत होगा। है, देखिए जब आप घर में जिम्मेदार बनते हैं, मतलब जिम्मेदारी उठाते हैं, घर का इकलौता कमाने वाला बन जाते हैं, तो पूरा घर का लोग जो है आप पे डिपेंड हो जाता है ना, फाइनेंशियली। मतलब आप कमा के दीजिएगा, आप हो सकता है लोन लेके रखिएगा घर बनाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, घर में कार है, फलाना ढिकाना, कुछ ना कुछ कर्ज लोगों का हो जाता है। तो ऐसे में ये सब लायबिलिटी बन जाता है, और इसके बाद आपका बाल बच्चा होगा, पत्नी है, सब आपके ऊपर लायबिलिटी इस तरह से बनी हुई है कि अगर आज के आज आपको कुछ हो जाए तो ये सब रोड पे आ जाएंगे, नहीं तो जो बचा हुआ है उसको बेचना पड़ेगा, या कोई कर्जा लिए हुए हैं अच्छा खासा तो उस कर्जा को चुका
चुकाने के लिए जमीन की नीलामी हो जाएगी, अदरवाइज जो है कोई ना कोई जमीन बेच करके उस कर्जा को चुकाना पड़ेगा आपके जाने के बाद, अगर कुछ हो जाता है तो, है ना। ऐसा सबके घर में कभी ना कभी लगभग 99% लोगों के साथ है। जो करोड़पति है उसके साथ भी है, उसके ऊपर भी कर्जा है बहुत सारे, और जो है रोडपति है उसके ऊपर भी कर्जा है ना, सबके ऊपर है। और जिम्मेदारी हर घर में किसी न किसी को उठाना पड़ता है। अगर आप जिम्मेदार बनते हैं तो ऐसे में अब आपको ये टेंशन होना शुरू हो जाएगा कि मेरे जाने के बाद कुछ हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, किसी भी तरह से, देखिए होनी को कोई टाल नहीं सकता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में जब होगा तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि उन सभी लोगों को मिलेगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे तो इसी चीज के लिए ना वो इंश्योरेंस वाला कहता है कि ये प्लान लीजिए, अगर कुछ होता है तो इतना मिलेगा। देखिए वो जो प्लान बता रहा है ना, वो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का प्लान आपको समझा रहा है। ऐसा इसलिए कि उस एजेंट को जो है मोटा जो है कमीशन मिलेगा, और उस जो प्लान होगा ना, उस प्लान में जो मोटा कमाई तभी होगा जब उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, राइट। तो आपको ओवर रिटर्न अगर देखना है कि जो पैसा आप दिए और मिला वो जो है आपका बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका जो प्लान से सपोज डेट कि 10 साल का नहीं 20 साल का अगर लेते हैं, आपको डर है कि मेरा बाल बच्चा जो है 20 साल में जो है तैयार हो जाएगा, अब कुछ हो भी जाता है तो मेरे घर में जो है बाल बच्चा कमा करके जो है पूरा घर चला लेगा, इतना तक का आप सोच लेते हैं। तो इसके बाद अगर मान लीजिए इस पीरियड में कुछ भी होता है तो आपका जो वो इंश्योरेंस है वो कवर अमाउंट सम इंश्योर्ड जो है वो पैसा मिल जाएगा आपके नॉमिनी को। अगर नहीं भी कुछ होता है तो अब समझिए असली फायदा क्या है। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम रहता है, इतना कि ना आप जो चाय पीते हैं ना रोज का, वो सब मंथली जोड़ देंगे तो शायद उतना ही आपका जो प्रीमियम का प्लान होगा, बहुत कम। चाय बिस्कुट जो है इधर उधर करते हैं उससे भी कम हो जाएगा। यही खासियत है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ जो है ये टर्म के मतलब पीरियड भर के लिए रहता है, प्लस में जो है कुछ होता है तभी वो जो है जो अमाउंट है वो पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अदरवाइज जो है प्रीमियम चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है। और यही रीजन है कि कोई मान लीजिए कोई बंदा आए, उसका कमाई है 10,000 का महीना और कहे 4 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो कंपनी नहीं देती है। उससे पहले देखती है आपका इनकम कितना है, उस इनकम के आधार पे ही ना आपका पूरा जिम्मेदारी होगा, लायबिलिटी होगा, सब कुछ होगा। तो उस इनकम के बेस पे देखा जाता है कि आपका जो इनकम है उसके अनुसार से कितना मैक्सिमम आपका टर्म इंश्योरेंस किया जा सकता है ना। अगर इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा का टर्म इंश्योरेंस होगा, अगर इनकम कम है तो कम का टर्म इंश्योरेंस होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कम से कम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिए आप। होगा क्या, अगर कुछ नहीं होता है तो उसका प्रीमियम इतना कम है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक खासियत और मुझे टर्म इंश्योरेंस का लगा, टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम आज फिक्स हो गया, मतलब कि आज सपोज डेट की 500, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 500 रुपया महीना फिक्स हो गया कि आपको टर्म इंश्योरेंस में देना है। तो आज अगर 20 साल का लेते हैं तो आज से 10 साल बाद भी या 19वां साल भी जो है ना, वो प्रीमियम का पैसा का जो प्रीमियम का जो प्राइस होगा, वो चार्ज होगा, वो जो है 500 रुपया ही होगा अगर आज 500 सेट हुआ। अब जरा सोचिए 500 आज जो है प्रीमियम, वो अगले 10 साल में या 5 साल में 500 का वैल्यू कितना कम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। जैसे आज से 10 साल या 20 साल पहले जो है 100 रुपया का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, आज 100 रुपया का कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो जो बंदा आज से 20 साल पहले इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लिया होगा, अगर 100 रुपया प्रीमियम होगा तो उस समय बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, आज कुछ भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस बीच में वो रिलैक्स में जी रहा था। जरा इमेजिन करिए कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। ये पता चल जाए कि अगर आपको कुछ हो भी जाता है, कुछ भी कोई भी अनहोनी हो जाता है, तो आपके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपके पूरे फैमिली में इतना पैसा दे देगा कि कम से कम आपके बाल बच्चे का पढ़ाई हो सकता है और एक जो है डिग्निटीफुल लाइफ जो है आपका परिवार जी सकता है। और बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो अपना कमाना शुरू करते हैं ना। अगर ये पता चल जाए तो आप कितना कॉलर ऐसे ऊपर करके स्ट्रेस फ्री हो करके, टेंशन फ्री हो करके लाइफ को जीना शुरू करिएगा ना।
भले ही कितना भी लाइबिलिटी रहे, लेकिन उस लाइबिलिटी का टेंशन नहीं है कि अगर कुछ होता है तो उस टर्म इंश्योरेंस वाले पैसा से वो कर्जा ये लोग चुका करके ये लोग फ्री जो है लाइफ अपना जीना शुरू कर देंगे, अपना जो भी कमाना है शुरू कर देंगे। लेकिन कम से कम आपके जाने के बाद जो है कर्जा ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, नहीं तो कर्जा के नीचे दब के आपका परिवार जो है ना लगेगा कि अरे यार क्या गलती, मतलब वो भी गाली देंगे कि यार कर्जा लेकर के जो है मर गया है ना, अब मुझे चुकाना पड़ रहा है। और हम सब जो है काम जब कर रहे हैं तो जिस मोह माया में है ना, तो देखा जाए तो जितना ज़्यादा लोग टेंशन ले रहा है ना, अपने लिए कम ले रहा है, अपने परिवार के लिए ज़्यादा टेंशन लेता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा बाल बच्चा सुखी रहे, मेरी पत्नी खुश रहे, सुख रहे, मेरे माँ बाप सबको जो है मेरे जीते जी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही चाहते हैं ना सभी लोग। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इंश्योरेंस एजेंट ये मतलब गाली देके बोलेंगे, अब समझने के बाद बताता क्यों नहीं है, जब जाते हैं टर्म के बारे में तो उल्टा सीधा क्यों पढ़ा देता है? उसका कारण है ये इंश्योरेंस एडवाइजर और एजेंट जितने भी होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि वो आपके जैसे जैसे कितने लोग हैं उनके ऊपर टारगेट है कि हर महीने करना है, हर महीने इंश्योरेंस करना है, क्योंकि इंश्योरेंस करेंगे तभी उनका इनकम बढ़ेगा। और इनकम बढ़ाना सब लोग चाहता है, क्या आप नहीं चाहते हैं? आपके मम्मी पापा नहीं चाहती है? चाहते हैं ना, मम्मी भी चाहती है, पापा भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सब चाहता है कि मेरा जितना इनकम है अभी से ज़्यादा बढ़े। अब जो जिस पे डिपेंड है उसी में तो आगे बढ़ेगा। तो इंश्योरेंस एजेंट जो है अगर इंश्योरेंस करके अपना घर चला रहा है तो ऐसे में उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जितना बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा रकम वाला जो है मैं इंश्योरेंस करूँ, जिससे कि उसका कमीशन जो है उसे मिले और वो भी लाइफ में आगे बढ़े। तो वो अपने जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसको जो है ज़्यादा इनकम करना है। और आपकी गलती क्या है? आपकी गलती है कि आप इधर उधर के चक्कर में जो है पड़े हुए हैं, आलतू फालतू वीडियोज कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन काम की बात तो सीख नहीं रहे हैं। और जब सीख नहीं रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो अगला क्या कर रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? खैर, इस वीडियो को देख लिए तो समझदार तो बन ही गए होइएगा। कुछ ना कुछ इस वीडियो से वैल्यू तो ज़रूर आपको मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने करीबी को समझाइए इस वीडियो के मदद से कि सभी लोग टर्म इंश्योरेंस जो है कवर करवा लीजिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो।